Today I discuss current electricity for lecture number 03। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 02 में देखा था करंट इलेक्ट्रिसिटी के ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में देखा था हमने। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है तो हमने प्रूफ कर लिया था। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम Vd से डिनोट करते हैं और Vd इज इक्वल टू फार्मूला था Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड बाई m इंटू टाउ एवरेज। ये फार्मूला आया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का लेक्चर नंबर 02 में। फिर इसके बाद में देखा है Vd इक्वल टू चार्ज को हम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी बोलते हैं E कैपिटल E बाई m इंटू टाउ एवरेज। ये हम यहाँ पे कह सकते हैं। अब देखते हैं, हमने पढ़ा है फार्मूला, ये तो हो गया है। अब आगे देखते हैं फार्मूला रिलेशन बिटवीन फार्मूला है रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसमें रिलेशन होता है I, करंट को I से डिनोट करते हैं। I इज इक्वल टू वीना, VDENA, वीना बोलते हैं इसको वैसे समझने के लिए। I इज इक्वल टू VDENA वेयर I इज अ करंट, VD इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, VD इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन कहते हैं इसे हम। यहाँ लिखते हैं n को बोलते हैं नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ए बोला जाता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। और यही फार्मूला हमने कल की क्लास में प्रूफ किया था। आगे आज हमने ये देखा कि रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन जो होता है I इक्वल टू वीना, VDENA। I को हम करंट बोलते हैं, VD को ड्रिफ्ट वेलोसिटी, E को इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, N को नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड A को बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर या फिर कंडक्टर। तो ये हो गया है। आगे चलते हैं, इसके आगे इसे इरेज करते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गई। आगे की टॉपिक देखते हैं हम। अब डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के बारे में देखते हैं और फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है? तो एक कंडक्टर लेते हैं। फ़िलहाल ये फार्मूला क्लास 10th में पढ़ रखा है हमने। ये फार्मूला R इक्वल टू रो L बाई A के फॉर्म में, ये क्लास 10th में पढ़ा गया था। आगे जो है इसे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कुछ हाई लेवल से थोड़ा सा करेंगे। तो इसे कहते हैं, यहाँ पे एक कंडक्टर लिया और यहाँ पे इससे एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाता है। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। इससे जब ज्वाइन करा दिया जाता है, यहाँ पे वोल्टेज V है। कहते हैं टोटल वोल्टेज इस कंडक्टर में फ्लो कर रहा होगा V, पोटेंशियल डिफरेंस। पूरे कंडक्टर का लेंथ कितना है? L है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट इसे K या फिर E से भी डिनोट करते हैं, होता है V बाई L। ये तो हो गया बात पोटेंशियल ग्रेडियंट्स की। अब सर आगे बात करते हैं इसमें कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है। तो हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम सर ने बोला था V इक्वल टू I इंटू R।
हमें निकालना है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को R से डिनोट करते हैं, यानी क्या हो जाएगा V/I। V/I इक्वल टू क्या हो जाएगा R। तो डिफिनीशन में लिख सकते हैं द पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, यानी पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। अब आगे देखते हैं यहाँ पे इसका प्रूफमेंट कि प्रूफ कैसे करेंगे हम। तो ऊपर इरेज कर देते हैं, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस में ऊपर इरेज करके फिर प्रूफ लिखते हैं इसका। ये सारा लिखते चलेंगे। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस में प्रूफ लिखते हैं कि प्रूफ करेंगे कैसे, इसको हम फार्मूला निकालेंगे कैसे हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का R इक्वल टू ρL/A में। तो कहते हैं, और ये इसे बोला जाता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो कि जानते हैं हम पहले से ही, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोला जाता है कंडक्टर या फिर वायर का। तो इसे हम कहेंगे अभी प्रूफ। फार्मूला हमने पढ़ रखा है रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी में I इक्वल टू VDENA। V ना I को बोलते हैं करंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू हमने निकाल रखी है। इससे पहले VD इज इक्वल टू निकाला है कैपिटल E/M इंटू टाउ एवरेज, यानी टाउ लिख देते हैं इसको। तो ये आ गया I इक्वल टू, ये आ गया VD के प्लेस पे कैपिटल E/M और टाउ इंटू E इंटू N इंटू A। E इंटू E मल्टीपल होके हो जाता है E²। ये आ गया कैपिटल E, आ गया NA/M और टाउ। एवरेज नहीं लिखते हैं, टाउ ही लिख देते हैं। तो आते हैं फिर I इज इक्वल टू, E के प्लेस पे हम पोटेंशियल ग्रेडियंट V/L लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलते हैं इसे, यानी कह देंगे E²। और यहाँ पे सिंस E इज इक्वल टू लिखते हैं V/L, लिख दिया हमने V/L। तो ये है E, तो हम E के प्लेस पे लिखेंगे V/L और यहाँ पे M पहले से ही है, ये हो गया NA टाउ एवरेज। V को I के नीचे ले आते हैं रिवर्स में, तो I/V हो गया इक्वल टू E² NA/, यहाँ पे है M इंटू L और आ गया टाउ। एवरेज नहीं लिखते हैं, टाउ केवल लिख दिया हमने। टाउ एवरेज भी लिखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस फिगर को अब इरेज कर देते हैं, फिगर का यूज़ नहीं है। तो कहते हैं यहाँ पे अभी I/V, V/I को हम बोलते हैं R, V/I को हम बोलते हैं R। तो I/V उल्टा है इसका, यानी हो जाएगा 1/R। क्या हो जाएगा ये 1/R। इसके प्लेस पे इक्वल टू क्या लिखा E² NA/ML टाउ। अब कहते हैं क्या हमें R चाहिए, तो हम R को जब ऊपर ले जाते हैं तो ML भी ऊपर चला जाएगा और E² NA और टाउ कहाँ आ जाएंगे, नीचे सारे। अब कहते हैं कि सर M E² N और टाउ, इस पूरे को बोलते हैं रो। रो इक्वल टू M/E² N इंटू टाउ, इसको बोला जाता है रजिस्टिविटी। तो यहाँ कह देंगे R इक्वल टू रो आ गया L/A। हैंस प्रूफ फॉर दिस फार्मूला इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। अब यूनिट अगर हम रजिस्टिविटी की निकाले तो क्या कह सकते हैं, यानी रो की वैल्यू यहाँ पे लिख दिया, इसे इरेज कर देंगे हैं, आगे लिखते चलेंगे इसे। तो यहाँ पे बात करते हैं इसमें हम इलेक्ट्रिकल यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी की, रजिस्टिविटी की यूनिट क्या हो जाएगी। तो रजिस्टिविटी की यूनिट हम लिखते हैं फार्मूले से,
R इक्वल टू रो L बाई ए। हम R में A से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, लिख देंगे R इंटू ए इक्वल टू यहाँ हो गया रो इंटू एल, रो को वहीं छोड़ देते हैं, R इंटू ए बाई एल इक्वल टू आ गया सर रो। रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, एरिया का होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, फार्मूला अपान हो गया लेंथ, लेंथ से लेंथ ख़त्म कर दिए, कैंसिल आउट हो गया। यहाँ बचा है ओम और ब्रेथ का यूनिट होता है मीटर, आ गया रो, यानी ओम इंटू मीटर आ गया। तो ये हमने देखा यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी क्या होता है और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है। हमने कुछ हाई लेवल से देख लिया, क्लास 10th में फ़िलहाल ये फार्मूला पढ़े हैं। अब इसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं हम, कुछ इसके कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल को कैसे हम शॉर्ट ट्रिक से और कैसे हम लॉन्ग मेथड से बना सकते हैं, जैसे बोर्ड एग्जामिनेशन में और कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लाइक एज IIT और नीट में कैसे कर सकते हैं इसे। तो अभी देखेंगे न्यूमेरिकल, अभी देखेंगे हम न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में हम बात करते हैं यहाँ पे सॉल्व करने की। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि एक वायर है, एक वायर है, इस वायर पे लेंथ जो है वो L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है और इस पे जो रेजिस्टेंस अप्लाइड हो रहा है वो लग रहा है 6 ओम का। पूछा जा रहा है बाद में इसी वायर को, बाद में कुछ टाइम के बाद, आफ्टर सम टाइम, इसी वायर को खींचकर दुगना कर दिया जा रहा है, यानी लेंथ अब बढ़ा के इसका 12 कर दिया जा रहा है। तो पूछ रहा है अब रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा इस पूरे वायर का। तो इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए पहले इसका मेथड देखते हैं हम। जब कहते हैं रेजिस्टेंस में लेंथ है L तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A। जब लेंथ होता है डबल तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाता है आधा। जब लेंथ होता है 3L तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाता है A/3। सिमिलरली अगर लेंथ को n गुना बढ़ा दिया जाए, n टाइम्स इंक्रीमेंट कर दिया जाए खींच खींच के, तो ये आ जाएगा क्या, A/n। सिमिलरली एरिया भी होता है, जब एरिया डबल करेंगे तो लेंथ क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे फिगर मिटा दे रहे हैं, फिगर की अब ज़रूरत नहीं है, फार्मूले से हम देख लेते हैं जो जो दिया गया है गिवन है। अब देखते हैं यहाँ पे हम सबसे पहले दिया हुआ है R इक्वल टू फार्मूला होता है रो L/A। रजिस्टेंस है R की वैल्यू दिया है 6 ओम, रो L/A। इक्वेशन आ गया फर्स्ट। बाद में लेंथ को जब बढ़ाया जा रहा है तो रेजिस्टेंस मान लेते हैं नया R' है, ये आ जा रहा है रो, लेंथ हो जा रहा है 12। तो देखिए जब लेंथ 12 है तो एरिया है हाफ, कह देंगे A/2। ये 2 ऊपर चला जाएगा तो R' इजिकल टू आ गया कितना, रो, ये आ गया 4L/A। इक्वेशन नंबर 2। हमेशा ये बात याद रखे रहेंगे कि जब भी डिवाइड करना होगा, डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर बेटा 2 को हम इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड करेंगे ऑलवेज। तो ये आ गया आपका R', इक्वेशन सेकंड। इसका लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन फर्स्ट का है 6 इक्वल टू हो गया रो, ये है 4L/A। इक्वेशन फर्स्ट का देख लेते हैं राइट साइड, रो L/A, रो से रो कैंसिल, L से L कैंसिल, A से A कैंसिल। तो आया यहाँ पे R'/6 इजिकल टू 4/1। 6 को आप इधर ले जाइए तो आ गया R' इजिकल टू 6 × 4, यानी R' नया रेजिस्टेंस हो गया 24 ओम।
ये आ गया 24 ओम। ये तो था लॉन्ग मेथड, सॉल्व करने का लॉन्ग मेथड। अब देखते हैं इसका ट्रिक, इसका ट्रिक क्या होता है सॉल्व करने का, इस इक्वेशन को और कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो फार्मूला है r डैश इज इक्वल टू n स्क्वायर इंटू r। कहते हैं r डैश को बोलते हैं न्यू रेजिस्टेंस, ये n है न्यू रेजिस्टेंस, न्यू रेजिस्टेंस। n को बोलते हैं नंबर ऑफ लेंथ, n को बोलते हैं नंबर ऑफ लेंथ, और r को बोलते हैं गिवन रेजिस्टेंस, जो कि क्वेश्चन में दिया जाता है, गिवन रेजिस्टेंस। तो कहते हैं यहाँ पे इसे सॉल्व करने के लिए कि हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो ये फार्मूला है, लिख देते हैं r डैश, बाद में लेंथ जब नया रेजिस्टेंस निकाला जा रहा है तो कितना किया जा रहा है, दुगुना, यानी आ गया 2 का स्क्वायर इंटू गिवन रेजिस्टेंस कितना दिया है 6 ओम, तो r डैश इज इक्वल टू कितना आ गया 4 इंटू 6, यानी r डैश इज इक्वल टू 24 ओम। यानी दोनों मेथडों से सॉल्व हो गए क्वेश्चन, एक तो एक ही लाइन में हो गया। ऐसे करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जैसे लाइक एस जेई एंड नीट एग्जामिनेशन, और ये करेंगे बोर्ड में, बोर्ड में ऐसे करना होगा, और नीट एंड आईआईटी में अगर देखना होगा तो ऐसे सिंपलिस्ट हम कर सकते हैं। चलिए इरेज करते हैं इसको। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट न्यूमेरिकल, और अब इस बार हम डबल कर देते हैं, हाफ कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इसी का। अगर कह रहा है कि रेजिस्टेंस एक कंडक्टर या फिर वायर है जिसका लेंथ पहले L था, रेजिस्टेंस वही लग रहा है 6 ओम का, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। अब कह रहा है बाद में इसी वायर को मोड़ के एक दूसरे के ऊपर कर दिया गया, यानी ये जब मोड़ेंगे तो कुछ ऐसा सिंबल दिखाई देगा, ऐसा ऐसा, ये दोनों एक दूसरे पे आके ऐसे सिचुएट हो गए, ये ऐसे। अब लेंथ आपका हो गया है L/2, तो कह रहा है नया रेजिस्टेंस अब निकाल दो। तो देख लेते हैं यहाँ पे पहले लॉन्ग मेथड से, r डैश इज इक्वल टू, पहले r इक्वल टू रो L/A, r की वैल्यू दिया था 6, रो ही रहेगा, L ही और A ही। इक्वेशन नंबर बन गया फर्स्ट। अब देखते हैं और लिखा हमने यहाँ पे r डैश, इक्वेशन सेकंड के लिए रो लेंथ कितना हो गया हाफ, तो एरिया कितना हो जाएगा डबल, लेंथ हाफ तो एरिया क्या हो जाएगा डबल, यानी ये 2a आ जाएगा यहाँ पे। तो आ गया r डैश इज इक्वल टू रो L/, ये हो गया 4a। तो इसे कह सकते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड, दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2 में हमेशा इक्वेशन नंबर फर्स्ट से डिवाइड करेंगे। तो आ गया ये r डैश डिवाइड बाई 6 इक्वल टू, इसका राइट हैंड साइड इक्वेशन 2 का देखेंगे तो रो L/4a अपान, इसका है इक्वेशन फर्स्ट का रो L/a। रो से रो कैंसिल, L से L कैंसिल, A से A कैंसिल, तो कह देंगे r डैश बाई 6 इज इक्वल टू 1/4, 6 क्रॉस मल्टीप्लाई होके यहाँ आ गया, तो r डैश इज इक्वल टू 6/4 इक्वल टू 3/2 इक्वल टू 1.5 ओम, यानी ये आंसर आ गया। इसी को अब देखते हैं ट्रिकी मेथड से, शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो बात करते हैं यहाँ पे फार्मूला क्या था, r डैश इज इक्वल टू n स्क्वायर इंटू r। नया रेजिस्टेंस निकालते समय लेंथ कितनी हो गई है हाफ, तो हाफ का स्क्वायर गिवन रेजिस्टेंस 6 ओम दिया है, तो r डैश इज इक्वल टू ये हो गया 6, 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो आ गया ये कितना 3/2 इक्वल टू 1.5 ओम। ये देखिए ये भी सॉल्व हो गया शॉर्ट ट्रिक से, एक लाइन में भी और लॉन्ग मेथड में भी। ऐसा करेंगे बोर्ड एग्जामिनेशन में, और ये करेंगे जेई और नीट एग्जामिनेशन या फिर डिफेंस में,
ओके, इसे इरेज करते हैं। आगे टॉपिक देखते हैं अब कि आगे कैसे सॉल्व करेंगे और भी क्या टॉपिक्स हैं। तो अगला टॉपिक देखते हैं हम, सिमेट्री क्या होता है और सिमेट्री कितने टाइप के होते हैं। तो देयर आर सिमेट्री जो होती हैं ऑब्वियसली दो टाइप की होती हैं। एक होता है मिरर सिमेट्री और दूसरा होता है फोल्डिंग सिमेट्री। मिरर मीन्स होता है, जानते हैं, शीशा, और फोल्डिंग मतलब होता है फोल्ड करना। तो दोनों की बात अभी करते हैं, यहाँ पे देखते हैं कैसे। पहले इसमें फिगर बना लेते हैं हम। तो इसका यहाँ पे फिगर देखते हैं। सबसे पहला सिमेट्री देखेंगे इसमें मिरर सिमेट्री, और इसके जो क्वेश्चंस आते हैं जेईई में वो कैसे सॉल्व होंगे। मिरर सिमेट्री है, सिमेट्रिक नहीं, मिरर सिमेट्री। तो इसे देखेंगे, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया हमने, ये यहाँ पे दूसरा रेजिस्टेंस लिया, इसी तरीके से यहाँ नीचे भी एक रेजिस्टेंस और यहाँ सामने भी एक रेजिस्टेंस लेंगे, एक रेजिस्टेंस यहाँ भी और एक रेजिस्टेंस यहाँ बीच में है। अब देखेंगे यहाँ पे होता क्या है। जैसे यहाँ 2R है, यहाँ पे फिर 2R है, यहाँ R है, यहाँ R है, यहाँ R है। अब इसे सॉल्व कैसे किया जाएगा। तो करते कुछ नहीं है, मिरर है, मिरर का मतलब यहाँ पे हम एक शीशा ले आते हैं और इसके ऊपर रख देते हैं। जैसे कि अगर दिखाएं, इसमें यही एक बुक ले आके यहाँ पे हम रखें बीच में, अगर बीच में यहाँ पे खड़ा करें इस बुक को, मान लेते हैं सपोज दैट कि ये शीशा है, तो इस 2R का इमेज इस साइड दिखाई दे रहा है और इस R का इमेज इस साइड दिखाई दे रहा है। यानी बीच वाले रेजिस्टेंस को हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। जब यहाँ पे शीशा आ जाएगा तो ये रेजिस्टेंस खुद ही छिप जाएगा, दिखाई ही नहीं देगा, और यहाँ बन जाएगी एक लाइन, और ये 2R का इमेज 2R पे दिखाई दे रहा है। यानी ये एक सीधा, अब अगर हम वायर जोड़ दें इसे, A और B टर्मिनल मान लूँ मैं, सपोज करिए A और B हो जाए, तो देखो करंट यहाँ से I आ रहा था, लेकिन यहाँ करंट दो भागों में टूट जा रहा है। एक करंट ऊपर जा रहा है, एक नीचे I2। यही करंट I1 यहाँ पे आ गया, यही करंट मूव करते हुए I2 यहाँ पे आ गया। यानी ये सीधी लाइन तो सीरीज है और नीचे वाली भी सीधी लाइन सीरीज है, लेकिन ये आपस में ऊपर नीचे पैरेलल है। तो हम कहेंगे 2R और 2R, इसको सॉल्व करते हैं तो पैरेलल का फार्मूला होता है, शॉर्ट फार्मूला, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 R2 डिवाइड बाई ऑफ R1 प्लस R2। तो कह देते हैं यहाँ पे R1 के प्लेस पे क्या है, तो हम मान लेते हैं 2R और 2R सीरीज में मिलके कितने हो जाएंगे, 4R इंटू R2 क्या है यहाँ पे, R2 दूसरा है, R और R मिलके कितना हो जाएगा, 2R हो जाएगा, अपान R1 4R प्लस कितना आ गया 2R। तो इसे कहेंगे R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना, 4 2 जा 8R अपान 4 और 2 6R, और R स्क्वायर होता है। तो कह देंगे क्या, इस R से ये R कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा कितना, R इक्विवेलेंट को यहाँ लिख देते हैं, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 8/6 और इंटू R। इसे और शॉर्ट में लिखेंगे, 8 को हम लिख सकते हैं कितना 4, इसे लिख सकते हैं 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6 यार। तो रिजल्टेंट आंसर हमारा आया कितना, 4/3 आ रहा है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, हम चेक कर लेंगे कि ये मिरर है या फिर फोल्डिंग सिमेट्री है। दो टाइप ही आते हैं इसके क्वेश्चन के सॉल्व करने के लिए। आगे इसे इरेज करते हैं और देखते हैं सेकंड सिमेट्री कौन सी, फोल्डिंग सिमेट्री। तो इसे इरेज करेंगे और फिर बारी बारी से देखते चलते हैं फोल्डिंग सिमेट्री। फिर इसके बाद में इसका सबसे लॉन्गेस्ट क्वेश्चन इनफाइनाइट नेटवर्क प्रूफ करेंगे
कि इनफाइनाइट नेटवर्क कैसे निकाला जाता है। तो देखते हैं यहाँ पे दूसरा सिमेट्री कौन सी होती है, फोल्डिंग। ये फिगर देखने के बाद ही पता लग जाता है आपको कि कौन सी सिमेट्री है। फोल्डिंग सिमेट्री, फोल्डिंग सिमेट्री दूसरी